Good morning, every student. टुडे आज जीव विज्ञान का एक टॉपिक है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि लाइफ जैव प्रक्रम होता क्या है। बी डिफाइन हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जीव द्वारा संपादित किए जाने वाले वह सभी मौलिक कार्य जीव द्वारा संपादित किए जाने वाले वह सभी मौलिक कार्य जो जीव की संगठित संरचना बनाए रखते हैं। जीव की संगठित संरचना बनाए रखने का मतलब हो गया कि उनकी संरचना में कोई परिवर्तन ना हो। एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जीवन की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों जैव प्रक्रम की परिभाषा लिखना है और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेप आते हैं, कौन कौन से चरण आते हैं, कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। जो पहला प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। आप जानते हैं न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। प्रत्येक जीव के लिए पोषण अति आवश्यक है और बिना पोषण के लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम संभव नहीं है। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। पोषण की प्रक्रिया जीव शरीर को भोजन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। भोजन ऊर्जा के साथ साथ टूट फूट की मरम्मत व वृद्धि के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तो हमारे शरीर में जो टूट फूट होता है उसकी मरम्मत के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थ का काम करता है। दूसरे शब्दों में ये तो था पहला, पोषण आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको कच्चा माल उपलब्ध कराता है यहीं तक लिखना है। दूसरा है श्वसन। सभी जीवधारियों के लिए श्वसन अति आवश्यक होता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिकाओं में कार्बन आधारित अणुओं के विघटन से प्राप्त होती है। अणुओं के विघटन के लिए प्रयुक्त होने वाली सर्वाधिक सामान्य रासायनिक अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अवकरण ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन है। हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कोशिका में कार्बनिक खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, जारण मतलब कार्बनिक पदार्थों के टूटने से ऊर्जा की मुक्ति ही श्वसन कहलाती है। अगला जो प्रोसेस है जो जीवन के लिए, जो प्रक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है परिवहन। सभी जीवधारियों के लिए परिवहन बहुत ही आवश्यक है। इन जीवों की पूरी, जैसे ऑक्सीजन का शरीर में बाहर लेना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना, ये भी एक परिवहन ही है।
अर्थात गैसों का आदान प्रदान करना। इसमें ज़्यादा आपको नहीं लिखना, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार से आपको नोट्स में भी लिखना है। परिवहन, हमारे शरीर में परिवहन तंत्र भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हमें पढ़ना है इसके बारे में। ब्लड परिवहन, रक्त का भी परिवहन होता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। और इसका अगला प्रक्रम जो है वो उत्सर्जन है। आप लोग जानते हैं कि शरीर में होने वाले उपापचय के कारण विभिन्न प्रकार के बाई प्रोडक्ट का निर्माण होता है। शरीर में पाचन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के बाई प्रोडक्ट उप उत्पादों का निर्माण होता है। और उत्सर्जन में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर करना, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। और ये उत्सर्जी अंग का काम करते हैं। तो ये तो था उत्सर्जन। बच्चों, आज का होमवर्क है जैव प्रक्रम क्या होता है। इसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। ये आज का आपका होमवर्क है। और अच्छे से करके बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लिख के होमवर्क सबमिट करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो हम कांटेक्ट करें अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।